कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एम एस वर्ड 2016 का 17 वीडियो ट्यूटोरियल है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हमने शेप्स ऑप्शन को यूज़ करना सीखा था। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम स्मार्ट आर्ट को यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई भी शेप या कोई भी साइकिल या कोई लिस्ट क्रिएट करना हो एम एस वर्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ शेप्स, तो शेप्स की मदद से उन चीज़ों को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइक हमें कोई साइकिल क्रिएट करना है, तो अकाउंटिंग साइकिल क्रिएट करने के लिए हमें जो है वो एक एक शेप उठानी पड़ेगी। शेप पे जाके लाइक सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ से लाइक एक शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। लाइक हमने यहाँ से ओवल शेप ली और उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक जो है वो एरो का साइन आपको यूज़ करना पड़ेगा और उसको अरेंज करना पड़ेगा यहाँ से एक एक को उठा के। अगर हम इस तरह से क्रिएट करेंगे एक एक करके तो काफ़ी समय लगता है। तो जो हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन दिया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी शेप को कंबाइन करके अलग अलग तरह के आर्ट बने बनाए मिलते हैं। ये बोल सकते हैं कि रेडीमेड जो है वो मिल जाते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, बस क्लिक करो और जो भी चीज़ें उसमें ऐड करनी है डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल का ऑप्शन दिया गया है। लाइक हमने अकाउंटिंग साइकिल बनाना है, तो अकाउंटिंग साइकिल बनाने के लिए हम मैनुअली एक एक करके नहीं बनाएंगे, हम जाएंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर और स्मार्ट आर्ट के अंदर जाके हम क्लिक करेंगे साइकिल पे और इसमें से जिस भी तरह के साइकिल में आपने उसको डिफ़ाइन करना आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि लाइक मैंने ये वाला जो साइकिल है यहाँ से पिक कर लिया और ओके कर लिया, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया कि मैं यहाँ पे जो है वो अकाउंटिंग साइकिल क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अकाउंटिंग लाइक साइकिल, कुछ इस तरह से। और अकाउंटिंग साइकिल में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, लाइक सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लाइक यहाँ से। तो लाइक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होती है, हमारी ट्रांजैक्शन होती है। सबसे पहले हम लिख दिया ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन के बाद लाइक हमने नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो मेंशन करना है कि ट्रांजैक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, लाइक रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद लाइक हमें यहाँ पे एक शेप और लेनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे Ctrl+C और Ctrl+V किया, तो यहाँ पे देखेंगे एक और शेप जो है ऐड होगी। अब इसमें भी रिकॉर्डिंग लिख किया क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग वाली जो शेप थी उसको कॉपी किया था। अब इसको हम करेंगे मॉडिफाई और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं लाइक क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसी तरह से हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखाना है। लाइक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया समराइजिंग ऑल अकाउंट्स, कुछ इस तरह से। और लास्ट में हमने डिफाइन कर दिया लाइक लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास अकाउंटिंग में, हम बोल सकते हैं लाइक रिपोर्टिंग। तो देखो मैंने यहाँ पे एक अकाउंटिंग साइकिल जो है वो क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ खींच के। तो जब मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा तो अपने आप ही सारी जो शेप्स होगी वो अपने आप को रीसाइज़ कर लेगी और एडजस्ट करती रहेगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको फॉर्मेट करना तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपको पहले से बने बनाए बहुत तरह के कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए बस क्लिक करो और अप्लाई कर दो।
एंड यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आर्ट देखने को मिलेंगे जिन पे आप एक सिंगल क्लिक करके एक अलग सा जो है आर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे 3D ऑप्शन दिए हुए, 3D में जाके आप किसी पे क्लिक करके 3D बना दो इसको। लाइक मैंने यहाँ से ये पिक कर लिया इनसेट। कलर चेंज करें तो कलर आप चेंज कर सकते हो, और अगर आपको कलर खुद से डिफाइन करने हैं तो क्योंकि ये शेप से सारे के सारे, तो आप किसी भी शेप पे जाके यहाँ पे फॉर्मेट में जाके खुद से कलर फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको फिल करना है। आपको लगता है कि ये कलर सही नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ जाओ और यहाँ से अपने हिसाब से कलर सेट कर लो। और इसके अलावा अगर हम मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसका जो स्टाइल है साइकिल का वो थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए, कोई और चाहिए, तो आप यहाँ जाओ लेआउट में। तो लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पे वो सारे शेप्स आपको दे दिए, वो सारी चीज़ें आपको पहले से बना के दे दी जिसमें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अलग अलग तरह के जो लेआउट है वो आपको यहाँ पे दिखा दिए गए हैं कि आप इसको किस किस में डिफाइन कर सकते हो। तो आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको मैन्युअली करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, पर यहाँ पे देखेंगे एक सिंगल क्लिक करके जो है पूरा का पूरा जो लेआउट है वो अपने आप ही चेंज हो रहा है। ये आपको MS वर्ड जो है आपको बता रहा है कि जो आपने अभी लेआउट यूज़ किया है उसमें आप और क्या क्या चीज़ें फिट कर सकते हो। तो बस हमें क्लिक करना है और ये अपने आप ही अप्लाई होता रहेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो जो आपको सही लगता है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो अपने साइकिल के ऊपर, जो भी साइकिल चाहिए हमें। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अप्लाई कर दिया कुछ इस तरह का साइकिल जो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए, अगर आपने किसी और में कन्वर्ट करना है तो क्लिक करके किसी और में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखो हमने एक सिंगल क्लिक करके और छोटे मोटे ऑप्शन को अप्लाई करके कितना अट्रैक्टिव जो है वो यहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके। इसके अलावा हमारे पास इसमें और भी बहुत तरह के आर्ट आते हैं, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ टॉप पे। वापस चलते हैं स्मार्ट आर्ट पे और क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे लिस्ट का दिया हुआ। तो अगर आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। लाइक हमने यहाँ पे वर्टिकल कर्व्ड लिस्ट को क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ पे मैं जो है वो लिस्ट बना सकता हूँ। लाइक हमें यहाँ पे कलर की जो प्राइमरी कलर्स हमारे होते हैं उसकी लिस्ट मेरे को क्रिएट करनी, कौन कौन से हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। तो मैंने पहले नंबर पे डाल दिया आपका जो प्राइमरी कलर होता है रेड, देन ग्रीन एंड देन ब्लू। तो हम रेड को रेड की तरह दिखाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे चले जाओ फॉर्मेट पे और यहाँ पे क्लिक कर लो। तो यहाँ पे आपको कलर रेड दिख जाएगा, रेड उठा लो। ग्रीन का कलर हमें ग्रीन करना है, यहाँ से आप ग्रीन कर दो, और ब्लू का कलर हम यहाँ से ब्लू कर देंगे कुछ इस तरह से। बाकी इन शेप्स में अगर आपने कुछ लिखना है या कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने तो आप इनको भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसको रेड ही दिखाना, तो यहाँ से हमने रेड दिखा दिया। एंड देन इसकी जो आउटलाइन है वो हमने यहाँ पे वाइट कलर में डिफ़ाइन करनी है, तो हमने वाइट कलर में इसकी आउटलाइन डिफ़ाइन कर दी। इसकी भी आउटलाइन हमने वाइट कर दी और यहाँ पे जो कलर है इसका वो कर दिया ग्रीन कलर। ऐसे फिर हम यहाँ पे इसका जो आउटलाइन है अगेन वाइट कर दिया और यहाँ से कलर जो है हमने वो सेम वही जो इसका है ब्लू वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ऐसे करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखो हमने एक लिस्ट बना दी है। इसके भी आपको यहाँ पे कुछ जो है वो सजेशन मिल जाएंगे कि आप इसको किस किस में कन्वर्ट कर सकते हो और किस तरह से वो चीज़ दिखेगी। तो बस आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे ये अपने आप ही अलग अलग व्यू में इसको कन्वर्ट करके दे देगा। तो जो आपको सही लगे उस पर क्लिक करो और अप्लाई कर दो। तो कुछ इस तरह से हम जो है लिस्ट को यूज़ करके और यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यही लेआउट यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि हमने अभी साइकिल को यूज़ किया, लिस्ट को यूज़ किया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिया जाता है। लाइक हम बोल सकते हैं, पहले मैं एक यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ ताकि हम ऐड कर सके। लाइक हमें यहाँ पे जाते हैं हम अपने स्मार्ट आर्ट में और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास जिसका नाम है हायरार्की, जो कि यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे लाइक हमने किसी भी तरह की कोई भी हायरार्की बनानी है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि लाइक
एक बिज़नेस होता है तो बिज़नेस के अंदर सबसे टॉप में कौन होता है, उसके नीचे कौन कौन काम करते हैं, तो उनकी आप यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो एक लेआउट जो है तैयार कर सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे इस वाले लेआउट को उठाता हूँ और ओके करता हूँ। लाइक हम यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बनाते हैं। लाइक हमने यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर पूरी की पूरी जो है वो हायरार्की बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक कंप्यूटर लाइक मेमोरी, और इसके जो है हमने टाइप डालने हैं। लाइक कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स आते हैं हमारे पास। लाइक कंप्यूटर मेमोरी के जो टाइप आते हैं, सबसे पहला जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं लाइक प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड जो हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। इसी तरह से हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप आता है। लाइक प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास आते हैं दो टाइप। लाइक हमने डाल दिया यहाँ पे पहले नंबर पे रैम, सेकंड नंबर पे डाल दिया हमने लाइक रोम। अब हमें जो रैम है उसके जो है और जो है वो सब टाइप मेंशन करने हैं, तो हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल टॉप पे जाके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड शेप का। अगर हमें कोई और शेप ऐड करनी हो तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है ऐड शेप आफ्टर, बिफोर, एवव और बिलो। तो लाइक हमें क्या करना है, इसके नीचे ऐड करना है। इसके नीचे का मतलब है हमें इसके बिलो में एक शेप ऐड करनी है। तो एवो का मतलब ऊपर को हो गया, बिफोर मतलब पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। तो लाइक हमें बिलो मतलब इसके नीचे शेप ऐड करनी है। तो बिलो पे क्लिक करो तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है एक शेप इसने ऐड कर दी नीचे को। अब यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ लिखने में दिक्कत है, साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट पैनल दिखा रखा है आपको। ये टेक्स्ट पैनल आपको हेल्प करेगा। आप इसमें जो भी लिखेंगे वो अपने आप ही शेप में चलता चलता जाएगा, लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो लाइक रैम के टाइप हमने डाल दिया लाइक जैसे कि लाइक एस रैम, और हमें एक और टाइप डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लो ऐड शेप पे, तो इसके बाद एक शेप ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक डी रैम। ऐसे ही अगर हमने इनके भी सब टाइप डिफाइन करने हैं तो आप यहाँ पे अगेन वही शेप ऐड करके डिफाइन कर सकते हो। लाइक हमें रोम के टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करो लाइक ऐड शेप पे। अब हमें शेप इसके नीचे चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड शेप बिलो। अगर मान लो गलती से आपसे शेप इसी के आगे ऐड होगी कुछ इस तरह से, तो आप इसको यहाँ पे डिमोट की मदद से नीचे लेके जा सकते हो। और अगर आपने गलती से नीचे ऐड कर ली तो आप प्रमोट करके उसको ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो लाइक हमने इसको डिमोट करके नीचे ले गए, और लाइक रोम के हमें टाइप डिफाइन करने, तो लाइक हमने यहाँ पे टाइप कर दिया लाइक एम रोम। एक और शेप हमें चाहिए तो अगेन करो ऐड शेप, तो इसके आगे ही ऐड हो जाएगी वो। तो यहाँ पे हमें लिख दिया लाइक पी रोम। ऐसे हमने एक और शेप ऐड कर दी लाइक ई पी रोम, और एक और शेप ऐड कर ली लाइक हमने डाल दिया यहाँ पे ई हमें इसके साथ चाहिए। तो अब अगेन हम इसको प्रमोट करेंगे ताकि यहाँ से ऊपर चले जाए, और हमने मेंशन कर दिया ई ई पी रोम। इसके अलावा जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में आपने कोई मेमोरीज डिफाइन करनी है तो आप यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी मेमोरी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन वही यहाँ पे आपको सेकेंडरी मेमोरी डिफाइन करनी है, जो भी सेकेंडरी मेमोरी आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो जैसे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे मेंशन करनी है लाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। इसके आगे हमें एक और शेप ऐड करनी है। लाइक हमने यहाँ पे डाल दी फ्लैश मेमोरीज। एक और शेप ऐड करनी, तो अगेन आप ऐड शेप पे जाइए और यहाँ पे एक शेप और ऐड हो जाएगी। लाइक हमने यहाँ पे डाल दिया ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। अगर हमें लाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ टाइप एक्सप्लेन करने आगे तो हम यहाँ पे ऐड शेप पे क्लिक करेंगे और एक शेप और ऐड हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इसका जो साइज़ है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ये अपने आप ही आपके जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अपने आप ही कंट्रोल करेगा। हमने यहाँ पे मैग्नेटिक में लाइक पहले डाल दिया है लाइक यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क, और एक और ऐड कर दिया हमने लाइक यहाँ पे HDD।
है ना। फ्लैश मेमोरी के टाइप डिफाइन करने हैं आपको, ऑप्टिकल के टाइप डिफाइन करने, तो इसी तरह से हम इसको आगे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है अपने स्मार्ट आर्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे टूल आपको देखने को मिलते हैं जिससे आप एक सिंगल क्लिक करके बहुत जो लेआउट्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, देखो डिज़ाइन में हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन दिए हैं। तो मैं यहाँ पे पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ इसके, और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 3D में देखोगे तो आपको अलग तरह के व्यू देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे भी आपने डिफ़ाइन करना है इसको, आप उस पर जाके क्लिक कर लो। और उसके बाद यहाँ देखेंगे लेआउट है, तो लेआउट पे जाओगे तो यहाँ पे जिस इसमें भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वो आपको यहाँ पे MS वर्ड जो है आपको एक व्यूज़ दे देगा अलग अलग तरह के, जिसमें भी कन्वर्ट करना है उस पर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो लेआउट है वो इसके लिए सूटेबल है। आप जो आपको लगता है कि सही लग रहा है तो आप उन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, ये कुछ इस तरह से बन गया। इसकी थोड़ी सी मैं हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से भी, ताकि देखने में थोड़ा सही लगे, थोड़े बड़े दिखे आपको ये। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे स्मार्ट आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने पर्पज़ के हिसाब से किसी भी तरह के लेआउट को यूज़ कर सकते हो और बना सकते हो जो भी आपको क्रिएट करना है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं जिनको हम यूज़ करके जो है वो अपना किसी भी तरह का कोई भी जो है वो एक स्मार्ट आर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्मार्ट आर्ट का कुछ यूज़ समझ में आया होगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट जो है हम अगली वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे। थैंक यू।